आगे मैं आज रात की आखिरी नीलामी वस्तु का परिचय दूंगा। शेन परिवार की बड़ी बेटी, 18 साल की, कली जैसी खिली हुई। अब बोली शुरू करो। 10 लाख। भाई, तुम तो हमेशा 20 लाख। इस तरह के शो में शामिल होना पसंद नहीं करते। 50 लाख। फायदे के लिए संबंध 70 लाख। दिखावे का काम तो पूरा करना ही पड़ता है। 90 लाख। चलाया जा रहा कठपुतली का खिलौना 3 लाख। कोई मजा नहीं। सबसे ऊंची बोली 3 लाख पर पहुंच गई। ये तो ऐतिहासिक पल है। अब सभी मेहमान कृपया साइड हॉल में भोजन के लिए जाएं। उसके बाद आप बैकयार्ड जाकर हमारी नीलामी वस्तु ले सकते हैं। उन्हें बता दो, इतनी उबाऊ नीलामी अगली बार मुझे मत बुलाना। बजाय इसके कि मुझे सामान की तरह बेचा जाए, मैं कोई भी आदमी ढूंढ लेती हूं। कम से कम यह मेरी अपनी पसंद है। लाइटर है? मुझे याद है, तुम्हारा परिचय था कली जैसी खिली हुई। उल्टा। सोचा कि एक बदबूदार नीलामी से मेरा भविष्य तय कर देंगे। समझे कि हम औरतें तुम्हारे इशारों पर नाचेंगी। ठीक है, आज मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूं। यह औरत थोड़ी दिलचस्प है। सिंगल? हाँ। तुम्हारे स्कूल के साथी जानते हैं कि तुम ऐसी हो। तुम्हें पता है मैं छात्र हूं। चिंता मत करो, कॉलेज स्टूडेंट। वयस्क हो गई हूं। तो क्या अभी? मुझे थोड़ा नर्म होना चाहिए था। तुम क्यों हंस रहे हो? कच्ची खांसी। मैं भी पहली बार। तुम्हें कैसा लगा? ठीक था ना? हम क्या कर रही हो? सच बताओ। सामान्य। भाई, पैसा शेन जिंगहुई को ट्रांसफर कर दिया गया है। मेरे पापा। तीन लाख एक पैसा कम नहीं। ये बिल है। हम आखिरकार उनके कब्जे से बच नहीं पाए। पता चला कि वह पहले से ही मेरे माता पिता के साथ मिल गया था। पता चला कि मेरी पहली बार सिर्फ 3 लाख की थी। तुम जाग गए हो। मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। तुम उनकी तरह हो। सभी घृणित हैं। नहीं। यह लड़की काम करने में कठोर है, मारने में भी कठोर है। भाई, तुमने किसी को कर्ज दिया, ये लड़की क्यों नाराज है? तुमने उसे सुलाया और पैसे नहीं दिए, है ना? मुझे वह पसंद है।
तो मैं तुम्हारे लिए जांच करूंगा। नहीं, हम एक दूसरे को जानते हैं। नीलामी में मैंने इतना प्रयास किया। अब ठीक है, जियांगचेंग में हर कोई जानता है, हमारे शेन परिवार में एक पागल आ गया है। वैसे भी भविष्य में तुम्हें रखने से कोई फायदा नहीं होगा। बेहतर है कि तुम्हें जल्दी खत्म कर दिया जाए। आओ। पूरा शेन परिवार मेरे चेहरे पर पैसा कमाता है। तुमने मुझे मारा। सिर्फ माता पिता पर निर्भर रहने वाला बेकार। तुम बेकार चीज, तुम पर इतना पैसा खर्च किया, महत्वपूर्ण समय में गड़बड़ कर दी। रुको। पापा, तुम क्या कर रहे हो? मैंने कल की नीलामी बर्बाद कर दी। भाई, वह मुझे सबक सिखा रहा है। पापा, नहीं, मैं नहीं। क्या तुम्हें यहां किसी को सबक सिखाने का अधिकार है? चले जाओ। तुम देखो, बाल बिखरे हुए हैं। बैठो। जिंगलिन, मुझे याद है, यूएई इस साल 15 की हो गई है। कल की बात पापा ने भी सुना है। यह दिखाता है तुम्हारी अपनी राय है। पापा कहा है, वे कभी तुम पर दबाव नहीं डालेंगे। अगर तुम सच में नहीं चाहती हो तो पापा तुम्हारी बहन को प्रशिक्षित कर सकते हैं। यूए को मत छुओ। ओ, तो तुम्हें अच्छी तरह से सुनना होगा। घर ने तुम पर इतना पैसा खर्च किया है, ये नहीं है तुम्हारे शरारत करने के लिए। हाँ, मुझे जरूर कोई तरीका ढूंढना होगा यूए को ढूंढने के लिए। उसे मेरी तरह नहीं होने दूंगी। तुम्हारे ऊपर चढ़ने के लिए एक उपकरण बनने के लिए। यूए चलो अंदर जाओ, अंदर जाओ। इतनी सी चीज भी नहीं सीख सकते तो तुम यहां रहो और अच्छी तरह से सोचो। दीदी मत डरो, यूए तुम्हारे साथ है। उसने तुम्हें मारा। दीदी चिंता मत करो, मुझे दर्द नहीं है। मुझे जल्दी बड़ा होना है और फिर दीदी की रक्षा करनी है। यूए रुको, मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर फिर से नहीं सुना मैं तुम्हें उसे कभी नहीं देखने दूंगा। चलो चलो दीदी। यूए चलो। यूए मत डरो। जब दीदी तुम्हें ढूंढ लेगी तो तुम्हें उस पिंजरे से बाहर ले जाएगी। शाओजू, जियांगचेंग चैंबर ऑफ कॉमर्स ने आज सुबह आपसे मिलने का समय लिया है। रद्द कर दो, स्कूल जाओ। ये चीजें उसके जितनी महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हारे साथ कुछ चल रहा है। तुमने खरीदा है। टॉपर ने दिया है। सुना है, हालांकि वह आमतौर पर कक्षा में पहले स्थान पर रहता है, लेकिन आमतौर पर पार्ट टाइम काम करता है और अक्सर स्कूल नहीं आता। आज उसने तुम्हारे लिए नाश्ता लाया है, एक्सायोलिन। क्या वह तुम्हें पसंद करता है? सिंगलैंड, क्लास शुरू होने वाली है, तुम कहाँ जा रही हो?
किसी ने नाश्ता दिया है, धन्यवाद कहने जाना है, वरना अशिष्ट होगा। सपाटी। आपके नाश्ते के लिए धन्यवाद, पर मैं पहले ही खा चुका हूं। तुम्हें अपना रूप बदल लिया है। वह मुझे पहचान नहीं पाई। तो वह स्कूल में भी इसी कठपुतली जैसी दिखती थी। जिंगलैन, तुमने नाश्ता उसे वापस क्यों दे दिया? मेरे माता पिता ने सुबह मेरे लिए नाश्ता तैयार किया था। कठपुतली कभी तो धागे से मुक्त होगी। जिंगलैन, जल्दी देखो, गु परिवार का काफिला है। गु परिवार जायंगचेंग का सर्वोच्च परिवार, काले और सफेद दोनों में शक्तिशाली, धन और शक्ति में अग्रणी। पूरे जायंगचेंग के अंडरवर्ल्ड में गु परिवार के युवराज की आज्ञा मानी जाती है। गु परिवार का युवराज। वह व्यक्ति बेहद रहस्यमय है, अपने विश्वास पात्रों के अलावा। कोई नहीं जानता कि वह कैसा दिखता है या उसका नाम क्या है। जिंगलन। अंकल, नमस्ते। नमस्ते जिंगलन, घर चलने का समय हो गया है। अंकल, आप खुद जिंगलैन को लेने क्यों आए? एक लड़की को अकेले स्कूल से आना सुरक्षित नहीं है। मुझे उससे कुछ कहना है। जिंगलैन, अंकल तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हैं। तुम बहुत खुशकिस्मत हो। शिष्टाचार कहा है, जाने से पहले सहपाठियों को अलविदा क्यों नहीं कहते? क्या मैंने तुम्हें ऐसा ही सिखाया है? जाओ। एक्सायो, तो मैं पहले चलता हूं। कल मिलते हैं। ठीक है, अलविदा। मिल गया। तो अब हम कहां जाएंगे? उससे मिलने, अपनी पहचान बताने। अरे युवराज, तुमने इतने समय तक अपनी पहचान छुपाई, फिर मिस शेन से मिलते ही सब कुछ भूल गए। 1 घंटे से उसे नहीं देखा, मैं पागल हो जाऊंगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास आज रात 2 कारोबार है। तुमने नहीं कहा तो मैं यह बात भूल ही गया था। हाँ, परिवार का काम सबसे महत्वपूर्ण है। प्रेम प्रसंगों को पहले छोड़ दो। हे, मैनेजर वैंग, मुझे लेने के लिए एक कार भेजो। मैं तुम्हें पता भेजता हूं। बताओ, सीमाएं खींचने की सोच रहे हो या फिर जाने की सोच रहे हो? पैसे छुपाने में तो बड़े माहिर थे। अब क्यों डर रहे हो? पहले क्या कर रहे थे? मैं बस अपना समय चाहता हूं। जब मुझे पैसे के लिए इस्तेमाल करना है, मैं पैसे का इस्तेमाल करना चाहता हूं, अपना समय वापस खरीदने के लिए। ठंडा हो गया। अच्छे से ले लो। मैंने तुम्हें पाला है, तुम्हें बाहर जाकर साधारण जीवन जीने के लिए नहीं, बुरी शादी करने के लिए नहीं। मम्मी पापा, भाई बहन सब तुम्हारे लिए बहुत चिंतित होंगे, खासकर तुम्हारी बहन जिंग युए। युए अभी छोटी है।
अरे हाँ, कल युनलन क्लब में एक पार्टी है। जाने वाले सभी जाइंग चेंग के बड़े घरानों के लड़के हैं। मैं तुम्हारे भाई को कहूंगा तुम्हें दुनिया दिखाने के लिए ले जाए। क्या मुझे दूसरी बार कहना पड़ेगा? समझ गया। कौन आया है? दरवाजा खोलो। शिष्टाचार। जाओ। फिर मिले। तुम हो। जिंगलन कौन है? बाई वाई यूजे गु परिवार की तरफ से हमारे घर को कर्ज देने वाले, लेकिन उसके बगल वाला जिसके सामने बाई वाई यूजे इतना विनम्र हो, शायद गु परिवार का वही है। गु युवराज, कैसी हवा चली है जो आपको यहां ले आई? वह गु परिवार का युवराज है। उन्होंने फिर क्या सौदा किया है? उसे ढूंढने आए हैं। मेरे साथ चलो। कोई आपत्ति है? सिंगलैन, गु युवराज की नजर तुम पर पड़ी। तुम्हारी किस्मत है। तुम्हें समझदारी दिखानी चाहिए। चलो। पहली बार देखा है युवराज को इतने सीधे बैठे हुए। तुम मुझे कहां ले जाना चाहते हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मेरी मदद करो। अगर तुम शेन परिवार से जाना चाहते हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मेरी मदद करो, फिर मुझे अपना सोने का पिंजरा बना लो। पिछली बार 3 लाख। इस बार आप कितना ऑफर करना चाहते हैं? जैसा कि उम्मीद थी, तुम लोग एक जैसे हो। एक बड़े नैतिक रूप से सही होने का दिखावा करते हुए बार बार मेरी मदद करने की बात करते हो, लेकिन असल में मुझे इस पिंजरे से दूसरे पिंजरे में भेजना चाहते हो। नहीं, मैं। गाड़ी रोको। मैं कह रहा हूं, गाड़ी रोको। गाड़ी रोको। हाँ, मैंने उसकी मदद करने के लिए खास आया था। वह मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? मुझे लगता है मिस शेन को शायद आपके बारे में कुछ गलतफहमी है। अगर आपको वास्तव में उससे प्यार है, तो क्यों ना एक अलग तरीका अपनाएं। जैसा कि उम्मीद थी, आप भी सिर्फ एक आज्ञाकारी पालतू जानवर चाहते हैं। हाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुजर रहा था। क्या तुम घर जा रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। रात के समय एक छोटी लड़की के लिए सुरक्षित नहीं है। धन्यवाद। तुम्हारे अंक अच्छे हैं। ठीक है। तुम्हारे अंक इतने अच्छे हैं। क्या तुम्हारे माता पिता तुम्हें इतनी देर से बाहर आने देते हैं? मेरा घर दूसरे परिवारों की तरह नहीं है।
वे मेरा सम्मान करते हैं चाहे मैं कुछ भी करूं। वे मुझे रोकते नहीं हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम पहुंच गए। क्या तुम अभी तक नहीं जा रहे हो? मैं तुम्हारे वापस जाने का इंतजार करूंगा। गुचिए, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? मैं नहीं। सच में? गुचिए, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? मुझे पसंद करते हो? इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या कीमत? पैसा और ताकत। अगर तुम कर सकते हो, कल रात 8 बजे यूनलान क्लब मुझे साबित करो। क्या अगर मैं कर दिया तो क्या तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनने दोगी? जिंगलन, इतनी रात हो गई है, अभी तक घर क्यों नहीं गए? क्या ये तुम्हारा सहपाठी है? अंकल नमस्ते। बहुत अच्छा। सहपाठियों के साथ अच्छे संबंध बनाना अच्छी बात है। मैं भी चाहता हूं कि तुम्हारी बहन भी तुम्हारी तरह बने। ये सहपाठी, बहुत धन्यवाद, विशेष रूप से जिंगलन को घर छोड़ने के लिए। समय भी काफी हो गया है, तुम भी जल्दी घर जाओ, वरना घर वाले चिंता करेंगे। धन्यवाद अंकल। और हां सहपाठी, तुम्हें एक बात बताता हूं, आगे से तुम जिंगलन से बात मत करना। ये तुम्हारा छोटा सा मंदिर उसके लायक नहीं है। धन्यवाद अंकल सिखाने के लिए। एक साधारण मंदिर वास्तव में उसके लायक नहीं है। चलो। यूजे शेन परिवार का कर्ज 3% बढ़ा दो। ठीक है। शिनजिंगलान, यह तुम्हारा बड़ा देवता, मैं लेकर रहूंगा। तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? सहपाठी। कैसा सहपाठी? इतना अच्छा रिश्ता कि खुद घर छोड़ने आए। मैंने अभी खिड़की से पहचान लिया। वो उनके स्कूल का टॉपर है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, लेकिन परिवार की स्थिति सामान्य है। मेरे ख्याल से पढ़ाई में अच्छा होने के कारण स्कूल में विशेष रूप से दाखिला दिया होगा, वरना उसके लिए महंगे स्कूल में पढ़ना संभव नहीं होता। अगर तुम दोस्त बनाना नहीं जानते, मैं तुम्हारी बहन को सिखाऊंगा कि दोस्त कैसे बनाते हैं। मैंने गलती की। हमने तुम्हारी पढ़ाई पर इतना पैसा खर्च किया है, यह तुम्हें ऐसे लोगों से मिलने के लिए नहीं था। ऐसे लोगों से मिलने के लिए नहीं। तुम बस कल की पार्टी की तैयारी करो। मैं समझ गया। दोस्तों, ये मेरी बहन है शेन जिंगलन। पहली बार इस तरह की प्राइवेट पार्टी में आई है। देखने में छोटी लगती है। क्या वयस्क है? चिंता मत करो, वयस्क है। अभी जाइंग चेंग यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है।
अभी तक एक साफ सुथरी कॉलेज स्टूडेंट है। पता नहीं आज रात किसकी किस्मत अच्छी होगी। मैं क्या उम्मीद कर रहा हूं? कुछ भी करो, नीचे जाओ। माफ करना, मेरे ये दोस्त नाइट क्लब में रहने के आदी है। कुछ गंभीर नहीं है। ये फ्रूट बियर है, चिंता मत करो, पी लो। इसमें अल्कोहल नहीं है। माफ करना। बकवास। मैंने एक और गोली बर्बाद कर दी। चेहरा नहीं दिखाना चाहते हो क्या? उसे मत छुओ। फिर तुम फिर से मेरे काम में बाधा डाल रहे हो। किसने तुम्हें उसे छूने की इजाजत दी? लोगों को बुलाओ। पुराना नियम, एक साफ जगह ढूंढो, उसे दफना दो। रुको, हमारे बॉस ने सभी को वीआईपी रूम में बुलाया है। तुम्हारा बॉस कौन है? वो कहता है और हम चले जाएं? यूनियन क्लब के बॉस का नाम गो है, गुनाम। वही जो कभी सार्वजनिक रूप से नहीं दिखता। आज यहां उसे देखने का मौका मिला। मैं बाद में तुम्हें संभालूंगा। चलो। मेरा इंतजार करो। क्या ये यंग मास्टर गो ने हमें बुलाया है? वो कहाँ है? तुम अंदर कैसे आ गए? ये कोई नर्ड नहीं है। इसमें ऐसी हिम्मत कहां से आई? शिनजिंगलान को छूने की हिम्मत? तुम लोग बस बैठे बैठे खा रहे हो। तुम लोगों के लायक नहीं हो। बैठे बैठे खाने वाले बेकार लोग लायक नहीं हो। तुम कौन होते हो हमें सिखाने वाले? असल में मुझे उनसे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या मैं पहले उनकी पहचान जांच लूं? जायांग चेंग में शिनजिंगलान को छूने की हिम्मत? भगवान भी आ जाएं तो भी मैं उन्हें नीचे खींच लूंगा। मैं करता हूं। तुम्हारे हाथ गंदे न हो। तर्क समझ में नहीं आता। मुझे भी थोड़ी मार्शल आर्ट आती है। लगता है आज कुछ नहीं होने वाला। शेन जिंगलान, तुम्हारे पास वो अवास्तविक सपने हैं। वो लड़का सिर्फ एक साधारण परिवार से है। वो लोग उसे एक उंगली से मार सकते हैं। हाँ, वह और मैं एक ही दुनिया के नहीं हैं। उसे इसमें क्यों शामिल करें? मैंने तुम्हारी मदद कर दी है। क्या अब तुम मेरे साथ रिश्ता बनाने के लिए तैयार हो? तुम गरीब पढ़ाकू हो। शेन जिंगलान के साथ रिश्ता बनाने की सोच रहे हो? सपने देखना छोड़ दो। शेन जिंगलान, तुम्हारे साथ सिर्फ जियांगचेंग के अमीर ही रह सकते हैं। इस पढ़ाकू से दूर रहो। तुम एक परजीवी हो। मेरे मामलों में दखल देने की कोशिश कर रहे हो। तुम हाल में बहुत बदतमीज हो गए हो। मत भूलो, तुम्हारी बहन अभी भी हमारे पास है। घर चलो। वह तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? जल्दी खुश मत हो। घर जाओ और मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम ठीक हो? हाँ, आज की बात के लिए धन्यवाद। तुम्हें मेरे साथ इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। उन लोगों ने तुम्हें कुछ नहीं किया ना? मैं ठीक हूं, तुम चिंता मत करो। तुमने किया। यह कैसे संभव है? वे सभी जियांगचेंग के अमीर हैं। वे कैसे हो सकते हैं?
तुम सच में कौन हो? मैं उसे मेरे बारे में गलतफहमी थी। अगर उसे पता चलेगा कि मैंने अपनी पहचान छुपाई है, वह मुझसे और नफरत करेगी। मेरा नाम गु है। गुचिए। हाँ, गु परिवार की एक शाखा। क्या उसका उससे संबंध है? यह गु परिवार का इलाका है। चाहे मैं कितना भी हाशिए पर क्यों न हो, मैं गु परिवार का हूं। इसलिए उन्होंने हस्तक्षेप किया। मैंने तुमसे जो सवाल पूछा था, तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया। क्या तुम मेरे साथ डेट करोगी? नहीं। मैंने सिर्फ एक मौका देने की बात कही थी, हाँ नहीं कहा था। तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। मुझे सच में तुम पसंद हो। आज तुम्हें दिखा नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रही थी। मुझे पता है, लेकिन अगर वो तुम हो, तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। चाहे वो इस्तेमाल करना ही क्यों न हो। चाहे सिर्फ इस्तेमाल ही क्यों न हो। पछतावा नहीं। बिल्कुल भी पछतावा नहीं। क्या अब हम साथ हैं? शेन जिंगलान, तुम मारे गए। तुम्हारी कार। मैं हालांकि परिवार की साइड ब्रांच से हूं, लेकिन आखिरकार को परिवार की हूं। एक कार तो। इधर आओ। फिर से गड़बड़ हो गया। पार्टी अभी शुरू हुई थी कि सबको बुला लिया गया। ये एक दुर्घटना थी। दुर्घटना। तुम मारे गए। इसका क्या स्पष्टीकरण है? मैं लगता है तुम मेरी बात को कान का कच्चा चांद समझती हो, है ना? तुम दिन ब दिन अवज्ञाकारी होती जा रही हो। मैं तुम्हें मार डालूंगी। 2 कार्यक्रम दिए, दोनों बर्बाद कर दिए। ठीक है, अगर तुम्हें ये सबक याद नहीं रहे, तो मैं एक नया कठपुतली बदलने में संकोच नहीं करूंगी। शेन जिंगलान, इतने सालों में तुम्हें समझ आ गया होगा। तुम और तुम्हारी बहन दोनों ही हमारे शेन परिवार के लिए सीढ़ी के पत्थर हो। शेन परिवार में बिताए अपने समय को संभाल कर रखना। बस कुछ ही दिन बचे हैं। मैं अब और बैठकर कुछ होने का इंतजार नहीं कर सकती। जल्दी से यूयू को इस पिंजरे से बाहर ले जाना होगा। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुम्हारे पापा ने मारा है। मेरी वजह से। कल की पार्टी बर्बाद हो गई। अगर कल तुम नहीं होती, तो कोई और वजह होती। आदत हो गई है। तुम्हारा हाथ। नहीं। मुझे देखने दो।
मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। नहीं, पहले ही दवा लगा ली है। वे मुझे निशान नहीं छोड़ेंगे। आखिरकार मैं उनका सामान हूं। क्या वह तुम्हें अक्सर मारता है? बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादातर समय वे मुझे बंद कर देते हैं। अगर हंसना नहीं चाहते तो न हंसो। तुम ऐसे कर रहे हो, मुझे बहुत दुख होता है। मुझे तुमसे एक काम की मदद चाहिए। मेरी बहन को बंद कर दिया गया है। क्या तुम मुझे उसे ढूंढने में मदद कर सकते हो? तुम्हारे माता पिता तुम्हारी बहन का इस्तेमाल करके तुम्हें धमकाते हैं। मैं नहीं चाहता कि वह मेरी तरह बन जाए। अगर कोई परिवार के युवराज की पहचान का इस्तेमाल करे, उसकी बहन को ढूंढने में मदद करें, तो क्या मौका मिल सकता है पहले की गलतफहमी को साफ करने का? मैं तो परिवार की एक शाखा हूं। मेरे पास इतनी बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद के लिए किसी को ढूंढ सकता हूं। कौन? मेरा चचेरा भाई, कुपरिवार का युवराज। कुपरिवार का युवराज अगर वह हाथ लगाए, जल्दी ढूंढ लेगा, है ना? तुम उनकी तरह हो। सभी घृणित हैं। वह इतना लालची व्यक्ति है। अगर उसके फायदे की बात नहीं है, तो वह मेरी मदद क्यों करेगा? क्या तुम उससे इतना नफरत करते हो? नफरत नहीं, नफरत है। मैं उसे फिर कभी नहीं देखना चाहता। क्या तुम्हारे बीच कोई गलतफहमी हो सकती है? कोई गलतफहमी नहीं है। मेरी बहन के बारे में मैं खुद सोचूंगा। क्या मेरे बारे में इतनी गलतफहमी है? कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारी बहन तुम्हारे माता पिता के साथ रहती है, अभी भी खतरनाक है। क्या तुम इंतजार कर सकते हो? क्या तुम्हारी बहन इंतजार कर सकती है? मुझे अपनी बहन को ढूंढने में मदद चाहिए। बिल्कुल। इतनी आसानी से हाँ कह दिया। तुम्हें क्या इनाम चाहिए? यह तो तुम पर निर्भर करता है। तुम्हारे पास क्या है? अभी तो मेरे पास सिर्फ एक ही चीज है। वो खुद मैं हूं। सच में सोचती हो मेरी बहन से मुझे वश में कर सकती हो? गु परिवार के युवराज के रूप में मेरी ताकत तो जानते ही होंगे। मैं तुम्हारे चचेरे भाई की गर्लफ्रेंड हूं, है ना? तुम घिनौने हो। शिंगलान, मेरा मतलब वो नहीं था। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। और साथ ही अगली बार जब मिलो तो मेरा पूरा नाम लेना। बातचीत फेल हो गई। मैं समझ ही नहीं पा रहा। वो तो मेरी ही गर्लफ्रेंड है, फिर भी मुझे किसी और का रोल प्ले करना पड़ रहा है। क्या मेरा को परिवार के युवराज का स्टेटस कोई पाप है क्या? ये तो तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। कहीं तुमने कुछ ऐसा तो नहीं किया जिससे उसे दुख पहुंचा हो। लेकिन पॉजिटिव सोचो, कम से कम उसने तुम्हें एक आइडेंटिटी तो दी है। तो क्या उसकी बहन को ढूंढेंगे? ढूंढेंगे। उसकी बहन को ढूंढकर वो शेन परिवार के जेल से छूट सकती है। ठीक है, मैं अरेंजमेंट्स करता हूं। रुको युवराज, आपका दूसरा वर्जन शायद दरवाजे के बाहर है। ये घर मेरे बिना बिखर जाएगा। तुमने कहा था यहां वेट करोगे, कहां गए थे? तुम वापस आ गए। तुम्हारे बालों का क्या हुआ? मैं वॉशरूम गया था। फिर तुम्हारे बाल? हवा से उड़ गए।
उसने तुम्हारी बहन को ढूंढने में हेल्प करने को कहा। वो ऐसा इंसान है, बिना बेनिफिट के कुछ नहीं करता। उसके लिए नशे कुछ नहीं है। फिर वो मेरी हेल्प क्यों करेगा? शायद वो जस्ट दिखावा कर रहा है। असल में वो तुम्हारी हेल्प करना चाहता है। लगता है उसे मेरी राय की परवाह है। तुम उसके साथ अच्छे दोस्त हो। मैं नहीं, उसे मेरे बारे में गलतफहमी है। बेहतर होगा कि उसकी राय बदलने का इंतजार करें, फिर समझाएं। तुम्हारी परवाह करता हूं। तो चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। जरूरत नहीं, मुझे कुछ करना है। क्या क्या मैं मदद कर सकता हूं? तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं। तुम अकेले नहीं हो। चाहे मैं मदद कर सकूं या नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। अगर अगर यह बहुत बुरा है, तो भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम क्या करना चाहते हो? शेन चेंगजी से बदला लेना। तुम्हारी चोट का उससे कोई लेना देना है? अगर नहीं है, तो क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वह जुआ खेलता है। तुम हमेशा जुआ खेलते हो। पापा, मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी जुआ नहीं खेलूंगा। मैं चाहता हूं कि वह जुआ खेले और मेरे पापा ने पकड़ लिया। किसी और के हाथों से काम करवाना, तो फिर उसे पूरी तरह से तबाह कर दो। अच्छे लड़के में यह पहलू भी है। तुम यहाँ के बारे में अच्छी तरह से जानते हो। गु परिवार बड़ा है, कई शाखाएं हैं, संपत्ति रिश्ते की नजदीकी के अनुसार बांटा गया है। यहाँ का मालिक मेरा चचेरा भाई है। उसकी जगह का इस्तेमाल करके व्यक्तिगत मामलों को सुलझाने में उसे कोई आपत्ति नहीं है। क्या शिनचिंग जी आज आएगा? जुआरी कब नहीं आता? जब मर जाए। आ गया। बॉस शेन आ गया है। अरे बॉस शेन, नमस्ते। हाथ अच्छा चल रहा है। मालिक धनवान बने। पुराना नियम। बैंकर 399, खिलाड़ी जेक्यू के, खिलाड़ी जीता, मालिक धनवान बने। वह कैसे जीत गया? वह कैसे जीत गया? अगर उसे तबाह करना है, पहले उसे पागल करना होगा। जल्दी मत करो। समय लगभग हो गया है। तुम यह भाई सिर्फ बुरा नहीं हो,
बेवकूफ भी हो। तीन लाख का कर्ज लेकर भी जुआ खेलते हो। कर्जा पत्र तुम्हारा हो गया। नहीं चाहिए। कर्जा पत्र लेकर पैसे वसूल करो। आज रात ही जाओ। लगता है आज रात मजा आएगा। जिंगलान, मैं बॉस को धन्यवाद देने जा रहा हूं थोड़ी देर बाद। तुम्हें घर ले जाकर नाटक देखेंगे। ठीक है, बाहर इंतजार करूंगा। क्या तुमने कहा नहीं था कि जुआ नहीं खेलोगे? अगर तुम्हारे पिता को पता चला तो तुम्हें मार डालेंगे। जल्दी से चलो। हमारे 3 लाख लेकर भागने की सोच रहे हो? इतना आसान नहीं है। 3 लाख? माँ, ये सब मुझे फंसा रहे हैं। क्या मैंने तुमसे पैसे मांगे थे? या तो पैसे दो या जान यही छोड़ दो। भाग नहीं सकते। तुम्हारा भाई ऐसा हो गया है और तुम यहाँ बैठे देख रहे हो। हालांकि हमारे पास पैसे नहीं है। मैं उसे कर्ज के बदले यहीं छोड़ दूंगा। रात को पैसे वसूल करने जाओ। इतनी जल्दी क्यों? तुम उसके साथ सच्चा प्यार कर रहे हो। नहीं तो तुम्हें क्या लगता है मैं हाल में मजाक कर रहा था? लेकिन वो तुम्हारे दोनों रूपों से एक से प्यार करती है, एक से नफरत। तुम उसे हमेशा के लिए धोखा नहीं दे सकते। क्या गु परिवार के युवराज का पद छोड़ दोगे? ऐसा भी हो सकता है। मैंने तुम्हें जो काम सौंपा है उसे याद रखो। चलता हूं। यह मेरी बेटी है। अगर तुम मुझे और मेरे बेटे को छोड़ दो तो वह कर्ज के बदले यहीं रह सकती है। शेंचेंगजिए का कर्ज मैं चुकाऊंगा। सपना देख रहे हो। चेंगजिए तुम्हारा भाई है। तुम्हारा उसकी मदद करना स्वाभाविक है। मेरी बेटी सुंदर है, क्या तुम सोचोगे? 3 लाख में एक औरत खरीदने की सोच रहे हो? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? पैसे नहीं चुका सकते? उन्हें सजा दो। यह उनका मामला है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। क्या तुम एक परिवार नहीं हो? क्या सभी पैसे नहीं चुका सकते? आगे बढ़ो। कमीनी औरत, मैं तुझे मार डालूंगा। सब रुको। तुम ठीक हो? तुम कौन हो? मेरी जगह पर धमाल मचाने की हिम्मत? मरना चाहते हो क्या? इस पोशाक में वे मुझे पहचान नहीं पाएंगे। सब क्या देख रहे हो? एक बच्चे से डर रहे हो? आगे बढ़ो। क्या देख रहे हो? भागो। आखिरकार छुटकारा मिल गया। क्या हुआ? बस ऐसा कभी नहीं देखा। तुम्हारे जैसा इतना खुशमिजाज और गर्मजोशी वाला इंसान। पसीना पोंछ लो। तो यह तुम हो चश्मा हटाने के बाद। तो यह तुम हो चश्मा हटाने के बाद। क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं। बस तुम्हें चश्मा हटाए हुए कभी नहीं देखा। मैं चश्मा हटाने पर अच्छा नहीं लगता। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी आंखें काफी सुंदर हैं। वैसे कैसीनो वाले लोग शेन चिंकी को लेकर और लिन फांगवान को शेन घर ले गए हैं। तुम बेशक घर जाकर नाटक देखो। 3 दिन में पैसा नहीं चुकाया तो हम घर ले लेंगे। चलो।
घुटने टेको। मारूंगा तुझे, तुझ जैसे बर्बाद करने वाले को मारूंगा। मारूंगा तुझे। मत मारो, मत मारो। चेंगजी हमारे घर का एकमात्र पुरुष वारिस है। क्या तुम उसे मारकर ही संतुष्ट होगे? छोड़ो, मैं तुझे मारूंगा। मारूंगा तुझे। मारूंगा तुझे। पापा, मैं फिर कभी जुआ नहीं खेलूंगा। चेंगजी, तुम्हें शर्म नहीं आती वापस आने में? सब तुम्हारी वजह से। अगर तुमने उन अमीर लड़कों को जल्दी संभाल लिया होता, हमारे पास सब कुछ होता। क्या तुम्हारा भाई ऐसा होता? एक बेकार आदमी भी नहीं बन सका। यह उसकी अपनी गलती है। इसका कोई इलाज नहीं। तुम मेरे साथ बहस करने के बजाय अच्छा होगा कि सोचो, 3 दिन बाद ये 30 लाख कैसे चुकाओगे? उनकी नजर में सिर्फ शेन चेंगजी ही एक बच्चा है। मुझे जल्दी से अपनी बहन को लेकर जाना होगा। ठीक हो, मूर्छा गई क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बस ज्यादा चलने से थोड़ा दर्द हो रहा है। तुम क्या कर रहे हो? मैं थकी नहीं हूं, पहुंचने ही वाला है। क्या मैंने तुम्हें गोद में लेने के लिए कहा था? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन चुका हूं, थोड़ा सा गले लगा लो। क्या ठीक रहेगा? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस लगता है कि तुम स्कूल में थोड़े अलग हो। कैसा अलग? स्कूल में लगता था कि तुम बहुत सीधे साधे हो, अब लगता है कि तुम बहुत ध्यान रखते हो, दूसरों का ख्याल रखते हो। और भी है। तो फिर उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दो। अगर उसे नष्ट करना है, पहले उसे पागल करो। जल्दी मत करो। और क्या है? जियांग यांग। लगता है कि यही तुम्हारी असली पहचान है। तो तुम्हें मेरा कौन सा रूप सबसे ज्यादा पसंद है? तो तुम्हें मेरा कौन सा रूप सबसे ज्यादा पसंद है? सीधा सादा लड़का या जियांग यांग? अरे, मुझे नीचे उतारो, पहुंचने ही वाला है। दरवाजा बंद नहीं है, बहुत परेशानी हो रही है। यूए यूए। दीदी, पतली हो गई हो। यूए यूए, जल्दी से अपना सामान समेटो। दीदी अभी तुम्हें लेकर चली है। नहीं, नहीं जा सकते। मेरा मतलब है, मैं अभी नाबालिग हूँ, मेरी कस्टडी अभी माता पिता के पास है। चाहे मैं तुम्हारे साथ चला जाऊं, फिर भी मुझे ढूंढ लिया जाएगा। दीदी ने पूरा विचार नहीं किया, तुम चिंता मत करो। जैसे ही मुझे कस्टडी मिलेगी, मैं तुम्हें लेने आऊंगी। दीदी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तुम लोग पहले चले जाओ। थोड़ी देर में बड़ी दीदी सब्जी लेकर आएंगी, अगर मिल गए तो मुश्किल हो जाएगी। चलो, मेरा इंतजार करो। पापा, तुम लोगों ने क्या किया? शेन जिंगलांग ने मुझे ढूंढकर मुझे ले जाने की कोशिश की। अगर मैं चतुर नहीं होता तो हमारे परिवार की इतनी मेहनत बेकार हो जाती। वो भागना चाहती थी, सपना देख रही है। क्या तुम्हें नहीं लगता? तुम्हारी बहन थोड़ी अजीब लग रही है। क्या मतलब? जहां वह रहती है और जो वह कहती है। मेरे माता पिता ने मुझे नियंत्रित करने के लिए यूए यूए को मेरी बड़ी बुआ के पास पालने के लिए भेज दिया। यहाँ शायद यही मेरी बड़ी बुआ का घर है। असल में यूए यूए ने जो कहा वह गलत नहीं है, वह अभी भी पढ़ रही है।
पालन पोषण का अधिकार अभी भी मेरे माता पिता के पास है। यह वास्तव में विचार करने योग्य बात है। किसी भी तरह मेरी बहन को ढूंढने में मदद करने के लिए धन्यवाद। तुम्हें मेरे साथ इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक चीज है। पंख। यह चील का पंख है। अचानक यह मुझे क्यों देना चाहते हो? चील का मतलब आजादी है। मैं तुम्हें चील के पंख देता हूं, यह उम्मीद करते हुए कि तुम चील बनो। जो करना चाहते हो वो करो, जिससे प्यार करना चाहते हो उससे प्यार करो। कोई बात नहीं। अगर तुम्हें पसंद नहीं है, मैं अगली बार कुछ और दूंगा। मैं एक हाथ से कैसे पहनूंगा? तुमने मेरा तोहफा स्वीकार कर लिया है ना? थोड़ा सा मुझे पसंद करते हो। मैंने अभी तक तुमसे नहीं पूछा, तुम मुझे क्यों पसंद करते हो? हम दोनों स्कूल में शायद ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। तुम बहुत अलग हो, कांटों वाली गुलाब की तरह। मुझे बहुत आकर्षित करती हो। तो तुम्हारा जवाब क्या है? क्या तुम मुझे पसंद करते हो? अंदाजा लगाओ। मैं अंदाजा लगाता हूं। इनकार नहीं किया। वह निश्चित रूप से मुझे पसंद करती है। थोड़ी देर में मेरे घर मिलते हैं, बहुत जरूरी है। इतनी जल्दी मुझे क्यों बुलाया? वह मुझे पसंद करती है, वह निश्चित रूप से मुझे पसंद करती है। अगर कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं। मैं उसके साथ सच कहना चाहता हूं, लेकिन मुझे डर है कि वह मुझसे नफरत करेगी क्योंकि मैंने उसे धोखा दिया। नहीं, क्या मैं कंपनी के काम को छोड़ दूं? चलो तुम्हारे प्यार के दिमाग का इलाज करते हैं। यह बड़ी बात है, मेरी जिंदगी की बड़ी बात। जल्दी से मेरे लिए एक तरीका सोचो, नहीं तो मैं तुम्हें अफ्रीका में खनन करने के लिए भेज दूंगा। मौजूदा स्थिति के अनुसार अफ्रीका में 536 खलनायक बंद हैं, 324 सहायक। जगह की कमी हो गई है। 3 काओ जी ने 7 कदमों में कविता लिखी। तो मुझे 3 सेकंड दो, मैं तुम्हारे लिए समाधान सोचूंगा। तुम बहुत मुश्किल कर रहे हो। तुमने पहले नहीं किया था। क्या तुमने अपनी पहचान से खुशी मिली? क्या होगा अगर तुमने चीज की? और वो तुमसे नफरत नहीं करती है? सही कहा। हाँ, तुम शिनजिंग युए की जांच करो। मुझे लगता है कि उसमें कुछ गड़बड़ है। ठीक है। 5 लाख की दहेज आ गई है। शेनसिंग लाइन की शादी तय हो गई है। मैंने देखा कि वह मिस्टर झाओ शेनजिंगलैंड को पसंद करते हैं। तुम और दहेज क्यों नहीं मांगते? तुम्हें शर्म नहीं आती? परसों वे लोग कर्ज मांगने आएंगे। हमारे पास समय कहां है मोलभाव करने का? प्यारे, गुस्सा मत करो। मिस्टर झाओ गु परिवार के अधीन हैं। उनकी संपत्ति बहुत है। शायद हम गु परिवार से कुछ संबंध बना सकते हैं। शेनशेंग जी का कर्ज, लेकिन मुझे चुकाना पड़ेगा। यह तो बहुत अच्छी योजना है। जब तुम दयालु नहीं हो तो मुझे मत दोष देना। तुम्हारा मेरे ऊपर नियंत्रण ही तुम्हारी हार का हथियार है। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मैंने तुम्हारी मदद की और तुमने धन्यवाद तक नहीं कहा। अब मुझे देखकर चले जाते हो
क्या यह थोड़ा बहुत निर्दयी नहीं है? मैंने तुम्हें धन्यवाद दिया है। तुम और क्या चाहते हो? तुम मुझसे इतने बेसब्र क्यों हो? क्या हम अच्छे से बात नहीं कर सकते? मेरे पास तुमसे कहने को कुछ नहीं है। छोड़ दो। क्या किसी ने तुम्हें नहीं सिखाया कि दूसरों की चीजों को बेवजह खराब नहीं करना चाहिए? नहीं। अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें एक और खरीदूंगा। मुझे तुम्हारा दिया हुआ कुछ नहीं चाहिए। मुझसे दूर रहो। तुम बहुत परेशान करने वाले हो। मैं परेशान करने वाला हूं, लेकिन टॉपर को सब पसंद करते हैं। वह सिर्फ एक किताबी कीड़ा है, उसमें अच्छा क्या है? युवराज, किताबी कीड़ा तो तुम हो। जिंगलैन। जिंगलिन, अभी इतना गुस्सा क्यों था? जैसे ही फोन आया तुमने तुरंत उठा लिया। मेरी एक मदद करो। वह तुम्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाएगा। या तुम्हें इसे अच्छी तरह रखना है। या यह शेंजिंग हुआ है। मेरे साथ दुर्व्यवहार का सबूत। क्या यह बहुत जोखिम भरा नहीं है? पहले यूए उनके हाथों में थी। मैं इसे निकालने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। अब यूए सुरक्षित है। अब मैं उनसे नहीं डरती। जब तक वह अपनी बदनामी नहीं चाहता, उसे यूए की कस्टडी मुझे देनी होगी। दीदी ने बहुत अच्छी सोची है। छिपे रहो। जब मैं कस्टडी ले लूंगी तो तुम्हें लेने आऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जिंगलैन वापस आ गई है, जल्दी करो। शादी की ड्रेस फिट है या नहीं देखो, कुछ दिनों में शादी होने वाली है। अपनी बातों पर ध्यान क्यों नहीं देती? बहुत सुंदर है, लेकिन मेरे लिए यह कैदी का कपड़ा है। मैं शादी नहीं करूंगी। अच्छा, अगर तुम शादी नहीं करोगी तो मैं शेंजिंग युए को तुम्हारी जगह शादी करवाऊंगा। पहले इसे देखो। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? धमकी नहीं, बातचीत है। यूए की कस्टडी मुझे दो और हमें जाने दो। मैं गारंटी देता हूं कि यह वीडियो शेन परिवार के अलावा किसी को नहीं दिखाया जाएगा। तुम इतने बेवकूफ क्यों हो कि सोचते हो यह वीडियो सिर्फ एक कॉपी है? छी, सोचा नहीं था इतने सालों बाद तुमने भागने का विचार नहीं छोड़ा। अभी भी इतनी भोली हो। तुम्हारा मतलब क्या है? यूए, तुम यहाँ कैसे हो? उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया है क्या? मेरी प्यारी बहन, तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? इतने सालों से तुम्हें बेवकूफ बना रहा हूं, मैं थक गया हूं। जल्दी से सामान पैक करो, दीदी अभी तुम्हें लेकर जाएगी। नहीं, नहीं जा सकते। तुम मुझे धोखा दे रहे हो। धोखा नहीं दूंगा तो तुम्हें कैसे कंट्रोल करूंगा? कैसे तुम्हें पिताजी के खिलाफ सबूत मुझे देने के लिए मजबूर करूंगा? तुम बताओ, मैं इस चीज को कैसे हैंडल करूं? नहीं। बहुत बढ़िया।
शादी का समय नजदीक आ रहा है। तुम यही रहो, शादी का इंतजार करो, अच्छे से देखभाल करो। तो तुम हमेशा से मुझे धोखा दे रहे थे। पिताजी ने कहा, तुम नहीं मानोगे तो एक कमजोरी चाहिए। मत बनाओ मासूम बनने का नाटक। अगर तुम सच में मेरे लिए अच्छा चाहते हो तो माता पिता की बात मानो। एक अमीर आदमी ढूंढो, मुझे बेहतर जीवन दो। युए तुम्हारे पास सच्चाई है। क्या तुमने मुझे अपनी बहन माना है? सच्चाई, तुम भी काबिल हो। अब समझ आया। मैं तुम्हारी नजरों में एक खून का थैला हूं। मैं हमेशा से एक कंट्रोल किया हुआ कठपुतली गुड़िया हूं। बहन मिल गई। उसे ले जाने के बाद तुम क्या करोगे? पैसे कमाऊंगा, उसकी पढ़ाई का खर्च उठाऊंगा। पहले कोई विकल्प नहीं था, अब चुनाव तुम्हारे हाथ में है। तुम अपने लिए जी सकते हो। अपने लिए जी सकते हो। शेनजिंगलिन खिड़की से कूद गई। जल्दी फोन उठाओ, शेनजिंगवे को समस्या है। शेनजिंगवे को क्या समस्या है? मैंने जांच की। शेनजिंगवे को हमेशा से पाला गया है, लेकिन शेनजिंग हुआई दंपति उसके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करते हैं और अक्सर उसे देखने जाते हैं। बिल्कुल नहीं, जैसा शेन जी ने कहा। फोटो मैंने तुम्हें भेज दी है। मैं उसे ढूंढने जाऊंगा। किसी भी हालत में शेन परिवार से भागना है, अपने लिए जीना है। जिंगलैंड। तुम बारिश में भीग गए हो। पहले कुछ खा लो, फिर दवा लेना। हमारे घर के आसपास क्यों दिखाई दिए? मुझे तुम्हारी चिंता थी, इसलिए देखने गया। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं खुद कर लूंगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे सामने तुम्हें ज्यादा मजबूत बनने की जरूरत नहीं है। आगे कुछ भी हो, तुम मुझे बता सकती हो। तुम मुझ पर भरोसा करने की कोशिश कर सकती हो। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मैंने सोचा भी नहीं था कि युए भी मुझे धोखा देगी। तुम्हारे पास मैं हूं। गुचिए, क्या तुम मुझे धोखा दोगी? सबसे करीबी व्यक्ति द्वारा धोखा खाना, उसे बहुत दर्द हुआ है। नहीं। तुम कसम खाओ। मैं कसम खाता हूं। तुम कसम खाओ कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगी। मैं कसम खाता हूं, तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। गुचिए, तुम बहुत अच्छे हो। रोना चाहो तो रो लो।
मेरे सामने तुम खुद बन सकती हो। माफ करना। क्या हुआ? कुछ नहीं। जल्दी से दवा खा लो और फिर नहा लो। तुम लगते हो देखभाल करने में माहिर हो। परिवार की परंपरा है। अगर अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया तो घर के नियमों के अनुसार सजा मिलेगी। वह उसने मुझे क्या कहा? जल्दी से दवा खा लो। मैं तुम्हारे लिए नहाने का पानी लगाता हूं। गुचिए। क्या तुम बिना किसी स्वार्थ के प्यार करना चाहोगी? तुम नहीं चाहती? मैं तैयार हूं। मैं बहुत तैयार हूं। मैं तुम्हारे लिए नहाने का पानी लगाता हूं। मैंने पूरी रात आसपास ढूंढा, नहीं मिली। अब क्या होगा? 2 दिन बाद शादी की पार्टी है। अगर लड़की नहीं मिली तो दहेज बर्बाद हो जाएगा। वो जाइंचे में है, उसके ज्यादा दोस्त नहीं है। एक्सायो परिवार में नहीं है, तो वो उस मेधावी लड़के के घर ही होगी। मैं अभी जाता हूं। शेंसिंगलैन, यह औरत, उसे कारावास में बंद कर देना चाहिए, जीवन भर के लिए। तापमान कम हो गया है। कहीं और असहज महसूस हो रहा है? कल रात सोया था, आज बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए पानी और दवा लेकर आता हूं। ऐसा लगता है कि यह हमेशा से ऐसा ही है। यह भी अच्छा है। तुम्हारा फोन है। तुम इसे उठा लो। हेलो युवराज। युवराज। जिंगलैन। उसने कहा युवराज। क्या वह तुम्हें बुला रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? शायद यह एक परेशान करने वाला फोन है। तुमने गलत सुना है। तुम दवा लो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूं। मैं चतुर हूं। गलत महसूस होते ही मैंने फोन काट दिया। कुछ पता नहीं चला ना। कुछ नहीं। तुम्हें क्या चाहिए? कुछ पता नहीं चला ना। कुछ नहीं। तुम्हें क्या चाहिए? मैंने शेन जी की कपड़े भेज दिए हैं। ठीक है, थोड़ी देर में पुरानी जगह पर मिलते हैं। मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या क्या तुम शेन जिंगलन से शादी का प्रस्ताव रखने वाले हो? तुम्हारी 2 पहचान है। वो एक से प्यार करती है और एक से नफरत करती है। सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती। अगर पता चल गया तो क्या होगा? वह कभी नहीं जान पाएगी, क्योंकि कल से मैं अब परिवार का युवराज नहीं रहूंगा। इसका क्या मतलब है? वह मुझसे नफरत करती है क्योंकि मैं परिवार का युवराज हूं। तो मैं एक सामान्य व्यक्ति बन जाऊंगा। तुम गु परिवार के युवराज का पद छोड़ने वाले हो? तुम पागल हो गए हो। तुम पागल हो गए हो। तुमने कितनी मेहनत की है इस पद तक पहुंचने के लिए। अब तुम कह रहे हो कि ये नहीं चाहिए। लेकिन यह सब उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। गु परिवार से विद्रोह करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। चाहे जो भी कीमत हो, मैं चुका सकता हूं। तुम शादी का प्रस्ताव, तुम्हें इसकी चिंता करनी होगी। एक शेन जिंगलान के लिए तुम ऐसा कर रहे हो? क्या यह सही है? सही है।
बीमारी अभी ठीक नहीं हुई है। अच्छे से आराम क्यों नहीं कर रहे? मैं ठीक हो चुका हूँ। जल्दी से हाथ धोकर खाने के लिए तैयार हो जाओ। जिंगलान, कल रात 8 बजे मैंने यूमलान रेस्टोरेंट में टेबल बुक की है। कुछ बातें तुमसे कहनी है। जिंगलान, कल रात 8 बजे मैंने यूमलान रेस्टोरेंट में टेबल बुक की है। कुछ बातें तुमसे कहनी है। क्या बात है? अभी नहीं कह सकते? बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक महत्वपूर्ण मौके की जरूरत है। ठीक है, मैं समय पर पहुंचूंगा। गु परिवार के युवराज के रूप में गु परिवार के उत्तराधिकारी, इतने सालों की मेहनत तुम्हें तैयार करने में लगाई है। तुम गु परिवार को छोड़ने जा रहे हो, यह बहुत बड़ी मूर्खता है। गु परिवार की परंपरा क्या तुम भूल गए? अगर अब माफी मांगो तो अभी भी समय है। मेरा मन पक्का है। सभी सजा स्वीकार करने को तैयार हूं। तुम अड़े रहते हो। लाओ, घर के नियम लागू करो। युवराज, कृपया नरमी दिखाओ। उसके दस्तावेज यहाँ कैसे हैं? गुचिए। वे एक ही व्यक्ति हैं। मेरा नाम गु है। गुचिए, गु परिवार की शाखा। तुम्हारे बाल कैसे हैं? मैं टॉयलेट गया था। पसीना पोंछ लो। युवराज, वह हमेशा से मुझे धोखा दे रहा था। ठीक हो? ठीक हूं। मुझे लगता है तुम मरने के लिए तैयार हो। प्यार के लिए इतना कष्ट उठा रहे हो। जब तुम मिलोगे तब समझ जाओगे। समय लगभग हो गया है। मैं लगा। नहीं, इतनी गंभीर चोट लगी है, पहले अस्पताल जाओ। नहीं जा सकता। हमने पहले ही मिलने का वादा किया है, अब उससे मिलने जाऊंगा। नहीं। जिंगलान, तुम आ गए। समय बहुत कम है। तैयारी बहुत अच्छी नहीं है। तुम क्या चाहते हो? मुझसे क्या कहना चाहते हो? जिंगलान, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? गुचिए, क्या तुमने कभी मुझसे झूठ बोला है? बिल्कुल नहीं। तुम कसम खाओ। मैं गुशाओजू, मुझसे मजाक कर रहे हो? मजा आया। सामान्य परिवार, गु परिवार की शाखा। मेरे साथ अभिनय करो। बहुत थक गए होगे। तुम हमेशा से मुझसे झूठ बोलते रहे हो। जिंगलान, मैंने कभी तुमसे झूठ बोलने का नहीं सोचा। मैं हमेशा से तुम्हारे प्रति सच्चा रहा हूं। सच्चा? तुम्हारा वो सच्चा होना, एक तरफ गुंडे बनकर मुझे फंसाना और दूसरी तरफ टॉपर बनकर मुझे बचाना, मुझे धीरे धीरे उस जाल में फंसते देखना जो तुमने बुना था। तुम मुझे क्या समझते हो? मनोरंजन?
मजा या खिलौना? हाँ, जब हम पहली बार मिले थे वो भी इतना बुरा था। हाँ, जियांगचेंग परिवार ताकतवर, गुशाओजू के इशारे पर सब कुछ चलता है। सिर्फ मैं ही नहीं, ये पूरा जियांगचेंग तुम्हारा खिलौना है। जिंगलैन, मैं ये सब समझा सकता हूं। समझाओ कि तुम वो इंसान नहीं हो। समझाओ कि तुमने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला। यही समाप्त करते हैं। अब से तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाऊंगी। अब और नहीं मिलना। छोड़ दो। जिंगलैन, मैंने कहा छोड़ दो। जिंगलैन, जिंगलैन, जिंगलान स्टार, जिंगलैन, गुचिए। क्या तुम्हें मैं पसंद हूं? हाँ, मैंने तुम्हारी मुश्किल हल कर दी है। क्या अब तुम हमारे रिश्ते को मंजूरी दे सकती हो? तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। गुचिए, तुम भी मुझे धोखा दोगे। अब मैं कहाँ जाऊं? आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। अब और कहां भागोगे? आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। अब और कहां भागोगे? जिंगलन, बहुत हो गया, घर चलो। मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। बदमाश। अवज्ञा करने पर सजा मिलती है। तुम यही रहो और अच्छे से सोचो। जिंगलैन, तुम जाग गए हो। तुम शादी का प्रस्ताव लेकर गए थे, यह कैसे हुआ? उसे पता चल गया कि मैंने उसे धोखा दिया है। अरे मुझे उसे ढूंढना है। पूर्वज, थोड़ा आराम करो, चोट अभी ठीक नहीं हुई है। वह शेन परिवार से भाग गई है। मुझे शेन परिवार से पहले उसे ढूंढना है। पापा ने मुझे तुम्हें समझाने भेजा है। समझाना? क्या उन्हें इतना डर है कि मैं नियंत्रण से बाहर हो जाऊंगा और शेन परिवार का बदला लूंगा? लेकिन मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। तुम्हारी ईमानदारी के लिए धन्यवाद। इससे मेरी कमजोरी खत्म हो गई। पापा ने सही कहा था। तुम सच में एक कृतघ्न हो। शेन परिवार ने तुम्हें इतने सालों तक अच्छा खिलाया पिलाया और तुम सिर्फ बदला लेने की सोच रहे हो। मैं बदले की भावना से भरा हूं। बताओ, अगर मैं शेन परिवार का बदला लेना चाहूं, पहला व्यक्ति कौन होगा जिसका मैं बदला लूंगा? पहला व्यक्ति कौन होगा जिसका मैं बदला लूंगा? तुमने इतने फायदे उठाए हैं, तुम्हें उनका एहसान मानना चाहिए। तुम्हें अपनी किस्मत मान लेनी चाहिए। मैं अपनी किस्मत नहीं मानता। मैं अपनी किस्मत क्यों मानूं? मैं जरूर बच निकलूंगा। शेन परिवार से भाग जाओ।
ठीक है, फिर मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम बदला लेने या भागने की हिम्मत न करो। शेन जिंगलान, तुम क्या कर रहे हो? शेन जिंगलान, तुम पागल हो गए हो? क्या तुम मुझे मार डालोगे? हाँ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। रुको। शेन जिंगलान, क्या तुम किसी को मारना चाहते हो? लगता है तुम्हें सबक सिखाने की जरूरत है। कल शादी है, दुल्हन के चेहरे पर चोट नहीं होनी चाहिए। लगता है तुम्हें मार खाने की आदत नहीं है। फिर मुझे मार डालो। तुम सच में पागल हो गए हो। चलो। पागल। कल की शादी में मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्या होता है असली पागलपन। शेन जिंगलान, वो प्यारी सी लड़की अब वो और नियंत्रण से बाहर हो रही है। पापा, क्या तुम सच में शेन जिंगलान को उसके साथ भेज रहे हो? अगर उसने हमसे बदला लिया तो क्या होगा? झाओ परिवार एक बड़ा परिवार है। उनके घर का नियम सख्त है। वो सिर्फ झाओ साहब के लिए एक शगुन है, सिर्फ एक खिलौना। उसे क्या विशेषाधिकार मिल सकता है? दीदी, बारात आ रही है। कपड़े बदलो, हम तुम्हें विदा करेंगे। हम तुम्हें विदा करेंगे। क्या देर कर रही हो? अगर तुम नहीं बदलोगी तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। नहीं, मैं खुद कर लूंगी। सच में लोमड़ी जैसा चेहरा है। तुम क्या कर रहे हो? सिर्फ एक कांटा लगा रही हूं। तुम घबरा क्यों रहे हो? बारात आ गई है, चलो। चलो। मिल गया। ये गु परिवार के अधीन झाओ परिवार का शादी का निमंत्रण है। यह महत्वपूर्ण नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे खोल कर देखो। अरे, शादी में चलो। झाओ परिवार का यह बूढ़ा इतनी उम्र में भी लड़कियों के पीछे पड़ा है। झाओ बूढ़े की हालत खराब है। वो सिर्फ शगुन करना चाहता है। शगुन। इतनी अच्छी किस्मत उसकी वह बूढ़ी हड्डियां संभाल पाएंगी। अबे कैस सभी शेनजिंगलैंड के सिर पर आ गए। चाबी। युवराज, तुमने अभी गु परिवार छोड़ने की बात पर परिवार के मुखिया से सजा पाई है। झाओ परिवार के बुजुर्ग और परिवार के मुखिया के बीच कुछ संबंध है। तुम ऐसे जाओगे, मुश्किल से निपटा जाएगा। तो क्या हुआ? झाओ परिवार का वो बूढ़ा, उसकी जान यमराज नहीं लेगा, मैं लूंगा। लाओ। हम झाओ परिवार तुम्हें स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें भविष्य में मेरे पिता की अच्छी सेवा करनी होगी। नियमों का पालन करना होगा, 3 आज्ञाओं और 4 गुणों का पालन करना होगा। तुम्हारा दिमाग क्या तुम्हारी मां के गर्भ में ही नहीं आया था? तुम क्या कह रहे हो? क्या कोशिकाएं पूरी तरह विकसित नहीं हुई? बात भी नहीं समझ सकते। अरे, ये लड़की देखने में तो शांत है, लेकिन गालियां बहुत गंदी देती है। तुम 80 साल के हो। क्या तुमने एक बात नहीं सुनी जिसे पुरानी ककड़ी पर हरा रंग चढ़ाना कहते हैं? तुम शेनजिंगलिन, क्या तुम पागल हो गए हो? एक बेकार जो सिर्फ माता पिता पर निर्भर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कहने की? अपने फोन निकालो, आज का ट्रेंडिंग। मैं तुम्हें एक तोहफा देता हूं। ये तो अत्याचार है। ये परिवार बहुत डरावना है।
मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि झाओ परिवार को नाराज करने का क्या परिणाम होता है। चलो। रुको, रुको। वो है। मैं आ गया हूं। वाह, शादी छीनने का मंचन कितना रोमांचक। कुत्ते की कमर और इतना सुंदर, ये तो उस बूढ़े आदमी से 10,000 गुना बेहतर है। हाँ, हमारे झाओ परिवार की दहेज लेकर और शादी छीनने के लिए आदमी भेजने की हिम्मत। तुम हमारे झाओ परिवार को क्या समझते हो? ये मामला मैं झाओ परिवार को एक जवाब दूंगा। तुमने झाओ परिवार का चेहरा मिट्टी में मिला दिया। एक जवाब से काम चल जाएगा। तुरंत दहेज वापस करो और जियांगचेंग से बाहर निकलो, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को इस दुनिया में आने का पछतावा है। खत्म हो गया। हमारा शेन परिवार खत्म हो गया। तुम्हें चोट लगी है? नहीं। शादी में चलाया गया था। शिन जिंगहुई ने तुम्हें मारने का वीडियो इस तरह से तुम्हें चेतावनी देने की कोशिश की। हाँ। झाओ परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो क्या हुआ? तो तुमने जानबूझकर किया था। इस कांटे की नोक को जानबूझकर तेज किया गया था। शिनजिंगलान, तुम मुझे बताओ, अगर मैं आज समय पर नहीं पहुंचता, क्या तुम उनके साथ मर मिटने की योजना बना रहे थे? हाँ। तो क्या तुमने मेरे बारे में सोचा था? क्यों? क्यों? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। बस तुम बोलो, मैं जरूर कर सकता हूं। मेरी बात। और तुम एक बाहरी व्यक्ति, इसका क्या संबंध है? कैसे कोई संबंध नहीं है? मैंने कहा था, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। शिन जिंगलान, इस चेहरे, इस खूबसूरती से फिर धोखा न खाओ। उस जैसा व्यक्ति कैनरी पर कैसे ध्यान देगा? बस बोर होने पर मनोरंजन है। मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं? तुम सोचते हो तुम कौन हो? तुम्हारा जियांगचेंगु परिवार कौन है? मैंने कहा था, मैं तुमसे कोई संबंध नहीं रखना चाहता। तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो। क्या मुझे तुमसे नफरत नहीं करनी चाहिए? क्या मुझे तुमसे नफरत नहीं करनी चाहिए? या फिर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे धोखे के बाद मुझे अभी भी बिना किसी परवाह के, बिना किसी ध्यान के रहना चाहिए, पहले की तरह? मैं इंसान हूं। मैं भी इंसान हूं। माफ कीजिए, उस जैसे आदमी ने माफी मांग ली। लेकिन मैंने सच में आपको धोखा देने के बारे में नहीं सोचा था। नीलामी के बाद आपको मेरे गु परिवार के युवराज होने का तिरस्कार था, इसलिए मुझे टॉपर बनकर आपके करीब आना पड़ा। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जब आप मुझसे इतना नफरत करते हैं, तो उस दिन आप इतने सक्रिय क्यों थे? क्या आपको हमेशा से पता नहीं था कि मैं आपका इस्तेमाल कर रहा हूं? मेरा परिवार सड़ा हुआ है।
मेरी जिंदगी कोई विकल्प नहीं है। मेरे परिवार की नजरों में मैं सिर्फ एक सामान हूं। लेकिन मेरी पहली बार मैं खुद चुनूंगा। मैं एक बिना आत्मा की कठपुतली नहीं बनना चाहता। इसलिए मैंने आपको चुना। यह कहना चाहिए कि मैंने आपका इस्तेमाल किया। इसलिए क्या आप मुझे फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं? भले ही आप मुझे कितना भी नापसंद करें, मुझसे नफरत करें, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मैं आपके हाथ में चाकू बन सकता हूं ताकि आप उस सड़े हुए परिवार से पूरी तरह कट सकें। मैं आपके ऊपर चढ़ने का दाव भी बन सकता हूं। आप मुझ पर कदम रख सकते हैं और अपनी मनचाही ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। अगर किसी दिन आप मुझसे बहुत ज्यादा ऊब जाएं, जब आपके पंख पूरी तरह से फैल जाएं, तो आप कभी भी मेरी दुनिया से गायब हो सकते हैं। लेकिन कम से कम अभी नहीं। शेन शिंगलान, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आपको मेरी जरूरत हो। इसलिए मेरे इतने उपयोगी होने के लिहाज से मुझे अपनी दुनिया से गायब मत होने दीजिए। गुचिए, क्या आप मुझ पर तरस खा रहे हैं? लेकिन मुझे आपकी दया की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारी परवाह कर रहा हूं, तुम्हारी परिस्थितियों की परवाह कर रहा हूं, तुम्हारे अतीत की परवाह कर रहा हूं। इसलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, तुम्हें गहराई से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तुम मुझे बता सकते हो कि तुम क्या करना चाहते हो। शिनजिंग हुआई ने तुम्हें मारने का यूएसबी तुम्हारी बहन ने नष्ट कर दिया है, लेकिन शादी के मंच पर दिखाई दिया, जो साबित करता है कि तुमने पहले से तैयारी की थी। एक और सबूत, सिर्फ सुरक्षा के लिए। तुम्हारे दिमाग में क्या योजना है? आज की यह शादी, झाओ परिवार पूरे शहर का मजाक बन गया है। शेन परिवार से भी पूरी तरह से दुश्मनी हो गई है। अब झाओ परिवार को करना है शेन परिवार को 50 लाख की दहेज वापस नहीं करने देना। तब स्वाभाविक रूप से कोई उनसे निपटेगा। किसी और के हाथों से काम करवाना। मैं इंतजाम करता हूं। तुम यहां रहो। मुझे पता है तुम मुझे नहीं देखना चाहते। तुम चिंता मत करो, मैं यहां नहीं रहूंगा। गुचिए, क्या मैं अभी भी तुम पर भरोसा कर सकता हूं? अगर हो सके, मैं चाहता हूं कि तुम भरोसा करो। मैं भी अपने कर्मों से साबित करूंगा कि मैं तुम्हारे भरोसे के लायक हूं। अच्छे से आराम करो। कई दिन हो गए हैं, तुम्हारे घाव अभी तक ठीक क्यों नहीं हुए? मैंने जो काम सौंपा था वह कैसा चल रहा है? चिंता मत करो, शेन परिवार के पास लोग भेज दिए गए हैं। ये सुनिश्चित करें कि उनके पास झाओ परिवार को वापस करने के लिए एक पैसा भी न हो। तो क्या तुम और मिस शेन अब ठीक हो गए हो? अभी तक नहीं। ये तो नहीं होना चाहिए। तुमने मिस शेन के लिए इतना कुछ किया है, सिद्धांत रूप में उसे बहुत प्रभावित होना चाहिए। क्या तुमने उसे कुछ भी नहीं बताया? क्या बताना? बेशक तुमने उसके लिए अपनी पहचान छोड़ दी, चोट लगने की बात। यह मेरा मामला है, उसे बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा छोड़ो, तुम्हें अपने चेहरे के साथ क्या प्यार कर रहे हो? सुनो, युवराज, शेन परिवार के लोग गायब हो गए हैं। क्या हुआ? जब हमारे लोग वहां पहुंचे, शेन परिवार का घर खाली हो चुका था। तलाशी लो,
झाओ परिवार के 50 लाख भी ले गए हैं। शेन जिंगहुआई यह बूढ़ा लोमड़ी पता है कि यह पैसा वापस नहीं किया जा सकता है, इसलिए 5 मिलियन लेकर भाग गया। बड़े हवाई अड्डों और स्टेशनों को बंद करने के लिए कहो। जियांगचेंग को उल्टा कर दो। मुझे शेन परिवार को ढूंढना है। ठीक है। यह जगह बहुत खराब है। सहन करो, अभी यही कर सकते हैं। हम इतने अमीर हैं, फिर जियांगचेंग में क्यों रहना पड़ रहा है इस तरह की खराब जगह में? तुम क्या जानो, सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सुरक्षित जगह होती है। क्या मतलब है? तुम मूर्ख हो। अभी गु और झाओ परिवार के लोग सोच रहे हैं कि हम पैसा लेकर रातों रात भाग गए हैं। कौन जानता है कि हम अभी भी जियांगचेंग में हैं। जब ये तूफान गुजर जाएगा तो हम घर जा सकेंगे। अरे तुम कैसे आ गए? तुम्हारे लिए खाना लाने आया हूं और शेन परिवार के बारे में रिपोर्ट करने के लिए। शेन जिंगहुआई ने शेन परिवार के सभी लोगों को लेकर पैसा लेकर भाग गया है। अभी गु और झाओ परिवार उसे ढूंढ रहे हैं। गुची ये कहा है। उसने कहा तुम उसे नहीं देखना चाहती, इसलिए मुझे संदेश देने के लिए कहा। असल में तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ कहने को है? असल में युवराज ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा त्याग किया है। क्या मतलब है? तुम उसके गु परिवार की युवराज की पहचान से बहुत नफरत करती हो, यहां तक कि घृणा करती हो। उसने तुम्हारे साथ रहने के लिए गु परिवार से कहा कि वो गु परिवार के उत्तराधिकारी की पहचान छोड़ देगा। उसने तुम्हारे साथ रहने के लिए गु परिवार से कहा कि वो गु परिवार के उत्तराधिकारी की पहचान छोड़ देगा। वो गु परिवार का कई सालों से प्रशिक्षित उत्तराधिकारी है। गु परिवार के बड़े बुजुर्गों ने मना कर दिया और उसे सजा दी। वह अभी कहा है। निश्चित रूप से युवराज का प्यार अभी भी मुझे ही खुद संभालना होगा। बाई यूडे ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ कहने को नहीं है? क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ कहने को नहीं है? वह लड़का बस बढ़ा चढ़ा कर बता रहा है, इतना गंभीर नहीं है। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि यह सब मैंने खुद करना चाहा है। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। गुची ये तो क्या मुझे अब तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए? फिर आपकी महानता का गुणगान कैसे करें? मेरा यह मतलब नहीं है। तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि प्यार दो लोगों का मामला है? आपको क्या अधिकार है? आपको क्या अधिकार है मुझे बाहर करने का? शिंगलान, माफ करना, अब ऐसा नहीं होगा। मैंने कुछ नहीं देखा। आप लोग जारी रखें। तो अब हम मुझे आपसे बहुत जरूरी बात कहनी है। क्या? मुझे पता है शेन जिंगहुआई कहा है। आपका मतलब है शेन जिंगहुआई शेन परिवार में वापस आएगा। अब गु और जाओ परिवार दोनों उसे ढूंढ रहे हैं। क्या वह इतना मूर्ख है? मैं उसे जानता हूं। यही तो उसकी सबसे चालाक जगह है। बाहर भागने छिपने से बेहतर वह जरूर उस जगह वापस आएगा फिर से उभरने के लिए। आखिर सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सुरक्षित जगह होती है ना? मैं अभी शेन परिवार पर नजर रखने के लिए लोग भेजता हूं। युवराज, आदमी पकड़ा गया। अच्छा, मुझे पता है। आदमी पकड़ा गया। आप उसके साथ क्या करना चाहते हैं? अभी उसे मत छेड़ो। मेरे पास कुछ कहना है। शेन जिंगहुआई से पूछना है। युवराज, शेन जिंगहुआई बैठक कक्ष में बंधा हुआ है। बाकी के 3 लोग पिछवाड़े में हैं।
आप लोगों को तो बस पैसा चाहिए ना, पैसा ले लो, मुझे छोड़ दो। किसने कहा वे पैसे के लिए हैं? किसने कहा वे पैसे मांग रहे हैं? शेन जिंगलान, ये आप कैसे? क्या मुझे देखकर हैरान हैं? ये सब आपने भेजे हैं। आप आखिर करना क्या चाहते हैं? मेरे पास इतनी ताकत नहीं है, बस मौके का फायदा उठाया। उस दिन जब गुचिए ने शादी छीनने आया था, क्या आपको पहले से पता नहीं था कि मैं उसे जानता हूँ? मुसीबत में फंसने से डरकर, इसलिए शेन चेंगजिए को लेकर रातों रात भाग गए। मेरे प्यारे पिताजी, क्या आप नहीं जानते मुझे क्या चाहिए? गुश शाओजू, मैं जानता हूं कि मैं गलत था। जिंगलन पापा जानता है कि मैं गलत था। हम एक परिवार हैं। पापा को माफ कर दो। एक परिवार? जब तुमने मेरा इस्तेमाल किया, तुमने कभी सोचा कि हम एक परिवार हैं? जिंगलन, पापा भी ऐसा नहीं चाहता था। पापा ने तुम्हें मजबूर नहीं किया, लेकिन हम सिर्फ एक साधारण परिवार हैं। वर्ग को पार करने के लिए हमें इस तरह के तरीके ही अपनाने पड़ते हैं। जिंगलन, मैंने ये शेन परिवार के लिए किया। शेन परिवार के लिए? शेन परिवार के लिए क्या मेरी बलि देना जरूरी था? क्या मैं शेन परिवार की नहीं हूं? लगता है मैंने सही अनुमान लगाया। जिंगलन, तुम क्या कह रही हो? तुम निश्चित रूप से हमारी शेन परिवार की बेटी हो। मैं आता हूं। मैं कौन हूं तुम जानते हो। मेरी प्रतिष्ठा बाहर है। मेरे तरीके तुम भी जानते हो। जिंगलान क्या पूछ रही है? अच्छे से जवाब दो। बोलो। ठीक है, मैं बोलता हूं। दरअसल मैंने अनाथालय से गोद ली थी। उस समय तुम सिर्फ एक छोटी सी बच्ची थी। लेकिन जिंगलन, तुम पापा ने पाली हो। हालांकि हमारे बीच खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा पापा हूं। जिंगलन, बस पापा ने तुम्हें पाला है। इतने सालों तक पापा को माफ कर दो। पापा तुमसे विनती करता है। नहीं, पापा तुम्हारे सामने घुटने टेकता है। पापा तुम्हारे सामने घुटने टेकता है। जिंगलन, इतने सालों में क्या तुमने कभी सच्चे दिल से मुझे अपनी बेटी माना? थोड़ी सी गलती पर मुझे मारते पीटते रहे। तुम लड़की हो, अपने शरीर का ध्यान रखो, नहीं तो बड़े होकर कोई तुम्हें नहीं चाहेगा। अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या तुमने एक दिन भी पिता का फर्ज निभाया है? मैं तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने वाला भी नहीं हूं। मैं तुम्हें झाओ परिवार को सौंप दूंगा। अपनी किस्मत पर छोड़ दो। जिंगलन, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मुझे छोड़ दो। मैं अभी उसे बगीचे में ले जाऊंगा ताकि उनका परिवार फिर से मिल सके। जिंगलन, जिंगलन, जिंगलन। जिंगलान, 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 क्या तुम ठीक हो? गुचिए, वे मेरे माता पिता नहीं हैं। मेरे माता पिता मुझसे प्यार नहीं करते। चिंता मत करो, तुम्हारे पास मैं हूं। कितनी सुंदर है। अब क्या तुम्हें बेहतर लग रहा है? पहले वे शेनचिंग जी के साथ अच्छा व्यवहार करते थे, मेरे साथ अच्छा नहीं करते थे। लेकिन क्योंकि शेनजिंग युए था, मैंने सोचा कि वे लड़के को ज्यादा महत्व देते हैं। बाद में जब मुझे पता चला कि वे एक ही गिरोह के हैं, मेरे मन में पहले से ही जवाब था। उससे पूछो। बस अपने आप को एक जवाब देना चाहता था। झाओ परिवार से खबर आई है। शिनचिंग हुआई ने पैसा नहीं चुकाया। उसकी एक टांग टूट गई। अपनी सुरक्षा के लिए उसने शेनजिंग युए को गिरवी रख दिया। शिनचिंग जिए जुआ खेलने के कारण कर्ज के लिए पीछा किया गया, एक्सीडेंट हो गया और वह कोमा में चला गया।
लिन फांगवान अब देखभाल कर रही है उन दोनों पिता पुत्र की। बुराई का बुरा हाल। उनकी बातों में मत पड़ो, उन्हें अपनी किस्मत पर छोड़ दो। तो हमारी बात क्या है? पिछली बार जो प्रपोजल पूरा नहीं हुआ, अब क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अगर तुम हो तो हाँ। सुंदर।